हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज का ये ब्लॉग मेरा है कि आज फुल डे मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने फुल डे क्या क्या किया है। सो उससे पहले येस, आई एम एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल वेदर। सो गाइज, माई डे स्टार्ट्स विद द कोकोनट वाटर। एवरी मॉर्निंग मैं कोकोनट वाटर पीती हूँ। कभी कभी मैं कंट्री डिलाइट से कर देती हूँ और कभी कभी ब्लैंकेट से। टोटली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी। तो मेरा डे स्टार्ट होता है कोकोनट वाटर से, क्योंकि कोकोनट वाटर में मुझे इतना फ्रेशनेस लगता है। वो मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेरे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, और इससे मैं एकदम फ्रेशनेस होता है मेरे अंदर। एक्चुअली टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मेरी एक एलर्जी हो गई है। आई डोंट नो क्या हुई है मेरी फुल बॉडी में, और मेरी आईज़ भी स्वेल हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आज उसमें नहीं हूँ कि मैं कुछ अपना खुद से बना लूँ। और मैं अभी वेट कर रही हूँ कि कब आएंगी वो। एंड कुछ आज मेरे को मशरूम का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने अभी ब्लिंकिट से मशरूम ऑर्डर करे हैं। और मेरे को पता है वो आएंगी, वो कुछ ना कुछ एक स्पेशल बना ही देंगी मेरे लिए। ओह शिट, ओह, बट आई थिंक कि ये वाला ना पूरा मॉइस्चर जम गया है। बट अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। एंड हम इसमें अपना शुगर लेते हैं। सो नाउ आफ्टर हैविंग माई कोकोनट वाटर, मेरा डेली का एक सेम रूटीन रहता है कि मैं मिल्क बॉईल करती हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश सारी ही चीज़ें प्रेफर करती हूँ कि मिल्क में डेली स्टार्टिंग में सुबह ही बॉईल करती हूँ। मैं कभी रात को बॉईल करके और फिर उसके नेक्स्ट डे ऐसे कभी यूज़ नहीं करती। मेरा ये 2 पैकेट्स है। 2 पैकेट्स मेरा सुबह से लेके इवनिंग तक मेरा पूरा यूज़ हो जाता है। तो मेरा एक हर चीज़ एक काउंटेबल चीज़ें रहती है, चाहे वो मिल्क को लेके हो, चाहे वो खाने को लेके हो। मैं कभी मॉर्निंग का खाना इवनिंग में नहीं खाती, इवनिंग का खाना नेक्स्ट डे नहीं। एक्चुअली ये वाला गैस स्विच वाला है, स्विच के साथ ही हमारा गैस चलता है। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ कॉफ़ी। मैं हमेशा मेरा कोल्ड कॉफ़ी मेरा रहता ही है। जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मैं कोल्ड पीती हूँ, बट जब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करती हूँ तो मैं हॉट पीती हूँ। एंड रेयरली मेरा ऐसा होता है कि मैं न्यूटेला बहुत रेयरली डालती हूँ। बट हाँ, दिस टाइम मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही है न्यूटेला के। जैसे कि आप बॉटल देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट मैंने 10 डेज़ में ख़त्म करी है। पता नहीं, कभी कभी मेरे को अलग अलग टाइप की क्रेविंग हो जाती है। बट हाँ, मेरा ये नहीं है कि मैं एक दिन में ही 10 स्पून खा रही हूँ। एक दिन में मैं 1 स्पून ही खाती हूँ, 1 या 1/4 स्पून। बट हाँ, गलत है, मैं इसको भी गलत कह रही हूँ। बट कोई नहीं, वो कुछ दिन की क्रेविंग है, और आई विल मेक श्योर इसको मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगी। सो माई कॉफ़ी इज़ रेडी, और मिल्क अब जस्ट बॉयल ही होने वाला है। एंड उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। मेरे को बस ब्रेड एंड जैम ही खाना है। एंड देन आई विल वेट फॉर द मीनूदी। शी विल कम एंड गिव मी सम सरप्राइज़, क्योंकि उन्होंने मेरे को कल बोला था कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँगी रिलेटेड टू द मशरूम। तो मैंने मशरूम तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। सो जस्ट सी, इट्स बीन 10:30। आप देख रहे हो 10:30 हो गए हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि वो आज 9 बजे तक आ जाएंगी। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी रिलेटेड टू द मशरूम। तो 10:30 हो गए हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं। अब मुझे पता है क्या डाउट लग रहा है, वो आज मुझे गोली दे देंगी। सो देखते हैं, अभी वेट करने के अलावा और कोई चांस नहीं है। अदरवाइज़ लास्ट ऑप्शन विल बी जोमेटो एंड स्विगी। मैं बहुत रेयरली ही ब्रेड जैम खाती हूँ, अदरवाइज़ आई प्रेफर पोहा, उत्पम, उपमा, वर्मीसेलीज। बट हाँ, जब मेरा तबीयत ठीक नहीं होता तो ये क्विक
वाला होता है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट क्विक टू रेडी वाला होता है, तो हाँ इस टाइम पे मैं जैम ब्रेड प्रेफर करती हूँ। हाँ नहीं आओगी मेरे को मशरूम का सपना दिखा के। हाय दीदी। हाय अब देखो इनको मैं सिखा रही हूँ ब्लॉगिंग करना। धीरे धीरे इन्हें भी अपनी ब्लॉगिंग में मैं इंक्लूड करती रहूंगी। ठीक है। हेलो हाय दीदी। तो अब आज आप क्या बनाएंगे? आज क्या बने? मशरूम बनाते हैं। हाँ मशरूम देखो मैंने मंगा के रखे हैं। चलो तो इधर देख के बात करो ना। आज मशरूम बनने वाली है स्पेशल। चलो अब हम अपना मशरूम लेने चलते हैं। ये आपके मशरूम। रखिए। ये किचन ना देखो लेट आई थी तो मेरे से यही मैंने सड़ा दी पूरी किचन। तो अभी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली मेरे को गाइड कर रही हैं क्योंकि मेरे को भी ये रेसिपी सीखनी है एक्चुअल में, क्योंकि मैं जब भी अपने घर जाऊंगी मैं चाहती हूँ कि मैं बना के दिखाऊं अपनी भाभी को, अपनी मम्मी को। मम्मी मेरी रेयरली नहीं खाती हैं, बट ये रेसिपी मेरी स्पेशली मेरी भाभी के लिए है क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, लिटरली बहुत ज़्यादा। सो इस इयररिंग्स की भी एक स्टोरी है। जब मैं कहीं जा रही थी तो एक बहुत ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, उनको सामान अपना लाइक सेल कराना था बहुत ज़्यादा। वो उनके बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने जब उनसे ये और इसके साथ बहुत सारे इयररिंग्स लिए थे, बट ये बहुत ही अच्छे लगे हैं। बहुत क्यूट से लिटिल टेडी बियर्स हैं एंड ये मेरे को बहुत पसंद आया। अच्छा एक बात बताओ, आप इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ कहाँ से सीखती हो? दीदी प्लीज। अरे बताओ, ऐसी सी कहाँ से दिमाग में आती है? ये सब मैं रात को सोती हूँ, हाँ सोने वक्त मैं सब कुछ सोचती हूँ। अच्छा सब फिर इसके बाद सारा आइडिया आ जाता है। सोते सोते आते हैं आइडिया, सपनों में? सपनों में। तो आपने सारी तैयारी कर ली है? बस। अच्छा ये फिलिंग आप इसमें डालोगे मशरूम्स में? बस अच्छा हल्का सा फ्राई करके ओके। फिर इधर से इसके बाद अच्छा इसकी रेसिपी यूट्यूब पर है या ये आपकी बनी बनाई है? नहीं यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे भी है? ओहो। थोड़ा सा अलग है, मेरा थोड़ा सा अलग है। यूट्यूब में बहुत कुछ डाल देते, मैं सिंपल से बनाई। अच्छा तो ज़्यादा हाँ कि घर पे जो चीज़ मिल जाए आसानी से, जब खाना हो उसको पालक भर देते, जरूरी नहीं सिर्फ पालक बनना। आराम से प्याज ये सब डाल के खा सकते हो। आओ तो ये बहुत टेस्टी बनती है पर। कौन सी वाली? ये मशरूम पकौड़े। मशरूम पकौड़े तो खाएंगे तो? हाँ अब दोनों। ये है इसके लिए मशरूम मटर। नहीं वो तो मशरूम मटर है। इसके में ऐड कर दे। बहुत है, मुझे लगता है ज़्यादा ना हो जाएगी ये चीज़। नहीं अपने हिसाब से डाल दो ना, बच जाएगा। हाँ, अपने हिसाब से डाल दो। ये होना है, फिर अब खिला खिला के मोटी करती है। हाँ वैसे ये बात तो है, खिला खिला के मैडम मेरे को बहुत मोटा कर देती है। वहाँ सारे डाइट होते हैं, यहाँ कुछ नहीं। मैं क्या खिलाऊँ, आप बाहर से भी खा जाती हूँ, ये तो पता नहीं चलता मुझे। मेरे सामने सिर्फ 2 रोटी बनवाओगी, 1 रोटी बनवाएंगी। ये तो भाई सारी पोल खोल रही है मेरी। सच्ची बात है, पेट खराब कर लूंगी। लगता है कि मैंने ऐसे क्या बना दिया तो पेट खराब हो गया। हाँ ये तो है, वरना इनके हाथ से खाने से कभी पेट खराब नहीं होता, हमेशा हाँ। तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ये तो है। अब ये हमारा मशरूम का ये रेडी हो चुका है। अब इसमें सारे मसाला भर देंगे। इसी कढ़ाई में हम दूसरी सब्जी की तैयारी करें। आप मुझे सिखा भी रही हो? अब देखो, एक बार खाओगे ना फिर तेल देख लो, वरना फिर बोलोगी कि नला दिया, पूरा डुबो दिया। तेल नहीं बढ़िया डालती हो तेल। ना फिर बोलोगी तेल ज्यादा डाल दिया भाई। सब्जी में मशरूम और मटर तैरते हुए नजर आ रहे हैं।
सब पता है, सब लाइनें रटी हुई है, मैं किस लाइन पे क्या बोलती हूँ, किस लाइन पे क्या टोकती हूँ। एक्चुअली मेरे मशरूम मेरे बहुत फेवरेट है क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम, vitamins like vitamin D and fiber, or they are included in the cerebral weight management also due to their low content of the carbohydrates and the calories. So ये हमारे रिड्यूस, हमारे वेट मैनेजमेंट भी हमारे बहुत काम आते हैं, वेट रिड्यूस के भी बहुत हमारे काम आते हैं। तो इसको मशरूम तो लाइक हम कैसे भी ले सकते हैं, जैसे इस टाइम पे मैं एज अ पकौड़ा ले रही हूँ, फिर मैं बाद में मशरूम मटर लूँगी, हम इसका मशरूम सूप भी हम प्रेफर कर सकते हैं। एनीथिंग इन द मतलब किसी भी वे में हम ले सकते हैं, बस वो कैसे भी हमारी बॉडी में जाए किसी भी वे में। तो ना ये रेसिपी देख के, ये चीज़ मेयोनीज़ देख के बहुत भूख लग रही है, मैं तो वेट कर रही हूँ जल्दी से बने यार। अच्छा, आज आप कितने खाओगे? लास्ट टाइम तो आपने एक भी नहीं खाए थे पकौड़े। ये सिर्फ भैया और आपके लिए बना है। नहीं 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 नहीं, ये बताओ। अच्छी नहीं नहीं नहीं, अब देखोगी तब तो सोचोगी कि हाँ मैं खाऊंगी बच्चे। मतलब हमारी मैडम को लगता है, ये जो हमारी मैडम है, मैं इनको मैडम भी बुलाती हूँ कभी कभी कि हमारी मैडम को लगता है कि मैं मतलब हम ही खा जाएंगे और इनके तक आएगा ही नहीं। नहीं आए, अगर शुरू में ही एक दे दे तो पूरी में तुम्हें खा ही नहीं सकते, पहले आपको टेस्ट कराना। चलो आज ये देखा जाता है कि आज ये खाती है या नहीं खाती है। ये तो गलती है ना, ये देखो, ये इसलिए हम इनको मैडम बुलाते हैं क्योंकि गैस ऑन हुई नहीं है। ना ना, ये जल्दी नहीं है, अच्छी करा देगी ये मेरे गैस। आज मैं बहुत टाइम बाद चीज़, मेयोनीज़ ये सब प्रेफर कर रही हूँ, नहीं तो मेरा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए मेरा सब कुछ बंद हो गया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मेरा ये वाला प्रॉपर मेरा अगस्त मंथ सब मेरा डाइट वाइट सब हट गया था क्योंकि बीच में मैरिज भी थी और अब राखी भी आने वाली है, तो इसी वजह से यही एक रीज़न है कि मैं अब थोड़ा चीज़ और मेयोनीज़ की तरफ हो रही हूँ। बट हाँ, नेक्स्ट मंथ से सितंबर से मैं आई विल बैक ऑन माई डाइट। पहले बिफ़ोर अगस्त से पहले मैंने अपना काफ़ी केजीज़ डाउन करे हैं, बट अब अगस्त में मेरा वापस 1-2 केजीज़ मेरा अप हुआ है। बट मुझे इतना पता है सितंबर में मैं वापस से अपना बैक टू ट्रैक आऊँगी और मैं वापस से अपना जो मेरा ट्रैक है उस पर मैं वापस रेगुलर रहूँगी। तो फाइनली आज हम खाएंगे मशरूम, ये फिलिंग वाले मेयोनीज़ वाले पकौड़े। बस आज तक सुनती हुई आई थी, अरे मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगी, बहुत अच्छा बनेगा, आप खाते रह जाओगे, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब मटर मशरूम की। हाँ, आज मशरूम डे ऐसा लग रहा है क्योंकि आज मशरूम के पकौड़े भी बन रहे हैं और मटर मशरूम भी बन रही है। सो फाइनली हमारे मशरूम चीज़ी पकौड़े जो कि बहुत यम दिख रहे हैं, ये हमारे रेडी हो गए हैं और मैंने साथ में थोड़ी मेयोनीज़ भी रख दिया है। मैं बहुत कम लूँगी, लाइक ये मेरे से बहुत ज़्यादा निकल गई थी। फाइनली हमारे मशरूम रेडी हो गए हैं।
खा के देखो। अब इनको खाने की बारी है। ये पहले आप टेस्ट करेंगे, पहले आपको बताना है कि कैसा बना है, फिर हम अच्छा टेस्ट करेंगे। चलो ठीक है। एंड मुझे नाइफ़ से ही कट करने पड़ रहे हैं क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और मैंने जैसे इसको ओपन किया इसका चीज़, ओ गॉड, इतना ज़्यादा मेल्टेड हो रहा है और इतना ज़्यादा जैसे पिज़्ज़ा में चीज़ आती है, और बहुत हॉट है, मुझसे गिर भी गया, पकड़ा नहीं जा रहा था। ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं अकेले अकेले खाऊंगी, तो अभी किसको बोल रहा है ये स्पेशली। लो खाओ, मेरे सामने खाओ, खाओ पूरा। नहीं पूरा खाओ, पूरा नहीं पूरा खाओ, नहीं पूरा खाओ, पिछली बार नहीं खाया था, खाओ। देखो मैं खा रही हूँ। हाँ मेरे खाई मुझे छोड़ती नहीं। ये लिटरली मैंने इतना इमेजिन भी नहीं किया था, अब समझ में आया ही इतनी तारीफें क्यों करती है। सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोग सभी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी इन्होंने बताई दी है, बहुत सिंपल है। सो यस प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करना। सो लेट मी एंजॉय माई फूड, बाय। इट्स अ वे फॉर माई होम। मैं अपने घर जा रही हूँ, और आप जैसे देख रहे हैं आज का वेदर भी बहुत अमेजिंग हो रहा है। सो इट्स अ गुड डे फॉर मी एंड अ गुड इवनिंग। अभी अर्जेंटली मेरा एक काम आ गया है, तो अभी मेरे लिए मेरा वर्क प्रायोरिटी है। देन आफ्टर मैं ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। अगर घर आए हैं तो आलू का पराठा तो मस्ट है, वो भी मम्मी के हाथ का। वो तो फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा कि हम घर आए हैं, वो लगता ही नहीं है। और फिर मैंने थोड़ा सा बीच में नैप ले लिया है। मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताना चाहती हूँ। इस बैग को देख के किसी भी बच्चे मेरे पास नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा इस बैग में पता नहीं क्या ही होगा, बट एक्चुअली में इस बैग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। चॉकलेट्स हैं, कुछ मैं राखी लेके आई थी एक्स्ट्रा के लिए, कि कभी एक्स्ट्रा मैं हमेशा रखती हूँ राखी, और दो मेरी राखी की अभी शॉपिंग नहीं हुई है। ये मैं एक स्मॉल से एक छोटा सा एक पाउच मुझे मिला था, तो मैंने वो परचेज़ किया था। और मेरी कुछ ज्वेलरीज़ हैं, मैंने कुछ ज्वेलरीज़ परचेज़ की हैं। ये देखिए, इसमें एक श्री कृष्ण एंड राधा जी बने हुए हैं। और मेरी जो दूसरी ज्वेलरी है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी डोली बनी हुई है, पूरा डोली बारात, ये भी मैं लेके आई थी। और हाँ, कुछ मेरा बेसिक सामान लाइक मेरा एब रोलर। एक्सरसाइज मुझे पता है वर्कआउट में नहीं करने वाली हूँ घर पर, बट मैं हमेशा कैरी करके चलती हूँ। इस बैग को देख के कोई बच्चा मेरे पास नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इस बार कुछ नहीं लाई हूँ, बट इस बैग में भी ठीक ठाक काफ़ी कुछ निकला है। बट इस बैग को देख के कोई बच्चा नहीं आया। सब मुझसे कह रहे वो आप कुछ लाई नहीं हो क्या, वो आप कुछ लाए नहीं हो क्या। बट क्या करें, ये बैग ने ना इम्प्रेशन ही बिगाड़ दिया है हमारा। ये रात के 9:30 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपना ऑफिस का बैग लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को कल से ऑफिस जाना है, और मेरे को रेगुलर जाना है। रेगुलर आई मीन टू से रेगुलर 5 डेज़, क्योंकि मेरे सारे वर्क फ्रॉम होम मैंने अपने यूज़ कर लिए हैं, और अब मेरे पास एक भी वर्क फ्रॉम होम नहीं है बैलेंस। तो अब मेरे को रेगुलर जाना है। अब मेरे को नहीं पता मैं कैसे जाऊँगी, हाउ आई हैंडल इट, बट एक्चुअली मुझे करना पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब मेरा बैग पैक होना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं वॉलेट चेक करती हूँ, उसमें मनी कितना है, मतलब एक एक्स्ट्रा मनी रखती ही हूँ मैं। ऑल्दो मेरे पास पेटीएम एंड मेरे कार्ड्स भी हैं, बट स्टिल मैं हमेशा एक स्टेशनरी किट भी हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कहीं पर भी जाऊँ, कहीं पर भी, क्योंकि मेरे को शौक है एक स्टेशनरी किट होना। उसमें सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, पेंसिल, स्टेपलर, ऑल। एंड अब मैंने चार्जर रखा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग माई लैपटॉप। इसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। और मेरी एक डायरी भी है, जिसमें मैं अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखती हूँ रिगार्डिंग अपने वर्क से रिलेटेड, कि कोई वर्क
ना हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हो। वैसे तो नोटपैड प्लस प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल मेरे को एक आदत है एक नोटपैड कुछ कैरी करने का। एंड येस, मेरी पैकिंग हो गई है, माई पैकिंग इज़ डन एंड नाउ हियर स्टार्ट्स नाइट क्रेविंग। येस, मेरे को बहुत आजकल नाइट क्रेविंग हो रही है। एक्चुअली मेरे को फुल डे ही क्रेविंग चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं फ्रिज में कुछ देख रही हूँ, मेरा कुछ लिक्विड टाइप का पीने का मन हो रहा है। एंड मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक्स का एक भंडार होता है, तो मैंने केन निकाली है छोटी सी। वैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, हम कम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें ये अब जो आ गया वो आ गया। अब इसके बाद कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं आनी चाहिए। बट कोल्ड ड्रिंक देख के मैं नहीं रह सकती हूँ। मैंने 3 मंथ्स बाद मैं कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं डाइट में बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ। एंड येस, मेरे लिए बहुत अमेजिंग ये वाली नाइट होने वाली है। दिस इज़ कोल्ड ड्रिंक नाइट एक्चुअली. And yes, I want to enjoy. So if you like my channel, please subscribe, like and share. Bye bye, good night, sweet dreams, take care, bye.